दोस्तों, अगर मैं बात करूं अभी की जो सबसे बड़ी खबर है भाई, वो है हमारे प्यारे ट्रम्प चाचा को लेकर। ट्रम्प चाचा का ऐसा इलाज हो गया है ना कि वो अब किसी को भी ना तंग नहीं कर पाएंगे, स्पेशली भारत को या वर्ल्ड के, यूरोप के या कोई भी देश है। अब भाई वो किसी के ऊपर भी टैक्स इंप्लीमेंट करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे। और इससे हमारे स्टॉक मार्केट को और जो दूसरी स्टॉक मार्केट्स हैं सबको भाई बहुत बड़ा रिलैक्स मिला है। और सबके ऊपर जो खतरे के बादल थे ना वो छट गए हैं। मैं कौन से खतरे के बादल की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं जो अभी इन्होंने टैरिफ लगाए थे ना, जो 90 दिन के लिए पॉज किए गए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो कि इन्होंने 9 अप्रैल को कहा था कि भैया 2 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था, अ, उसकी जो लिस्ट थी वो जारी करी थी। 9 अप्रैल से इन्होंने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई चलो 90 दिन के लिए हम रिलैक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया के ऊपर तकरीबन 52% जो था एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। और अमेरिका ने पूरे विश्व के साथ एक तरीके से जो ट्रेड वॉर थी वो चालू कर दी थी। अब एक्चुअल में हमारे जो ट्रम्प चाचा है उनका इलाज क्या हुआ है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। और अगर आप सुनेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और साथ में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, जरूर दबा दीजिएगा। और इस खबर का जो इंपैक्ट है आपको आने वाला जो वीक है इसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। कल की वीडियो जो मैंने डाली थी जिसके अंदर मैं बात कर रहा था स्मॉल कैप के अंदर जो 6 महीने की गिरावट है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो पूरी नहीं देखी और सिर्फ आधी अधूरी वीडियो देखकर वो भैया चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वीडियो के अंदर मैं ये भी बात कर रहा हूं कि भाई अभी जो समय है सबसे अच्छा समय है एवरेजिंग करने का। एवरेजिंग करने का सबसे अच्छा समय है जिसका आपको जैसे ही अभी मार्केट के अंदर जो बढ़ोतरी आएगी, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, उसका इंपैक्ट उनको एकदम से देखने को मिलेगा और एकदम से उनका जो पोर्टफोलियो है स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप एकदम से बूम करेंगे। ये शायद उन लोगों ने, भाइयों ने नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो प्लीज एक बार दोबारा से पूरी पूरी वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने ये चीज भी कही है। और उस वीडियो में मेरा स्पेशली कहने का जो मोटिव था मैन, वो ये था कि भाई मार्केट के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी और हमारा मिड कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई हो गया है। आप समझ लीजिए नियर टू हमारा जो हाई है उस पर पहुंचने वाला है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स। लेकिन उसके हिसाब से उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि आज से 6 महीने पहले, जहां पर आपका पोर्टफोलियो आज से 6 महीने पहले होना चाहिए था, वो अभी उस स्टैंड पे नहीं पहुंचा है। बल्कि बहुत सारे फंड्स तो हमारे ऐसे जो नेगेटिव में है। मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना था, इसके अलावा और कोई भी मोटिव नहीं था। आप फिर से वीडियो देखिएगा और भैया फिर से मुझे बताइएगा कि एक्चुअल में निकल के क्या आ रहा है। अब चलते हैं अपनी खबर पे। दोस्तों, खबर यह है कि 9 अप्रैल के बाद भाई जो टैरिफ का जितना भी खौफ था वो 90 दिन के लिए शांत हो गया था। और उसकी वजह से अगर आपने देखा होगा 9 अप्रैल के बाद से लगातार जो मार्केट थी ना वो एकदम से ऊपर चढ़ने लग गई थी। नहीं तो उस समय जो हमारी मार्केट थी ना 22,000 से भी नीचे चली गई थी, एक बार 21,900 पे चली गई थी हमारा निफ्टी 50। और अब ये 90 दिन में से आप समझ लो 9 अप्रैल में से आज हमारा हो गया है 29 मई, तकरीबन आप मान लो 1.5 महीने से ज्यादा तो हमारा जा चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा 2 महीने होने को आए। अब अगली तारीख को 2 महीने हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 40 दिन और बचे हैं हमारे पास। उसके बाद ये जो टैरिफ था उसकी जो पॉज की जो अवधि थी वो खत्म हो रही थी और 90 दिन बाद ये जो टैरिफ थे दोबारा से इंपोज होने वाले थे, और जिसकी वजह से मार्केट दोबारा गिरती। लेकिन जो अमेरिका की जो कोर्ट है ना भाई, उन्होंने ट्रम्प चाचा को ऐसा सबक सिखाया है कि आप सोच नहीं सकते। एक्चुअल में हुआ ये है कि जब इन्होंने ये सारे के सारे टैरिफ इंपोज करे थे सारे वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज के खिलाफ, एक्चुअल में तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि भैया वो इस तरीके के फैसले ले पाए। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है पूरी दुनिया में, लेकिन उनके फैसलों को भी कंट्रोल कौन करता है? जो अमेरिका की कांग्रेस होती है ना वो कंट्रोल करती है। तो लेकिन हुआ क्या, कुछ स्पेशल सिनेरियो बनते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है पास कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, उन्होंने दिखाया कि भैया अभी जो है ना सारे के सारा जो इमरजेंसी का केस आ गया है, एक नेशनल इमरजेंसी लग गई है। मतलब जैसे होता नहीं है इमरजेंसी लग जाती है जैसे हमारे इंडिया के अंदर और राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ऐसा ही उन्होंने कुछ दिखाया। और उन्होंने एक एक्ट है इंटरनेशनल इकोनॉमी इमरजेंसी एक्ट, उसको लागू कर दिया, जिसकी वजह से उनको कुछ स्पेशल शक्तियां मिली। और उसकी वजह से उन्होंने भाई क्या करा, जो टैरिफ थे ना वो सबके ऊपर इंपोज कर दिए, ये बताते हुए कि भैया सब अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, अमेरिका कम टैक्स लगाता है। जिसकी वजह से अमेरिका को जब से अमेरिका बना है तब से आज तक ना जाने कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और ये अपनी छवि सुधारने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हंगामा मचा। जो अमेरिका की कंपनीज थी भैया उनके हालत खराब हो गई। और इसी खबर के बीच में
जो एक व्यापारी ग्रुप था अमेरिका का, जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इकट्ठे होकर भाई एक केस डाला अमेरिका के एक कोर्ट के अंदर। अमेरिका का जो कोर्ट होता है उसके अंदर भैया उन्होंने केस डाला कि भाई ये ट्रम्प चाचा ने जो ये रायता फैला रखा है, उस रायता का आप कुछ कीजिए। जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई है कि, और ये दिखाया है कि भैया सब देशों के खिलाफ इन्होंने एक तरीके से ट्रेड वॉर छेड़ दी है। अगर इमरजेंसी होनी भी चाहिए तो अगर नेशनल थ्रेट है तो किसी एक देश से या दो देश से होगा। इन्होंने तो पूरे के पूरे 196 देश जो हैं दुनिया के, सबके साथ में भैया सबको थ्रेट बता रखा है, जो कि हो ही नहीं सकता। और इनका जो ये फैसला है अन्यायपूर्ण है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के देशों को और कंपनियों को हो रहा है। तो आप इस फैसले को विपरीत कर दे, मतलब रिप्लेस कर दे, चेंज कर दे। तो भैया जो कोर्ट था, कोर्ट में पूरी की पूरी सुनवाई चली, सब कुछ हुआ, और उसका जो फैसला है वो निकल के आ चुका है। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भैया जो ट्रम्प चाचा ने जितना भी ये टैरिफ लगाए थे वो सब इलीगल है, और 10 दिन के अंदर ये जो है सारी की सारी जो ये जो जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ वैरिफ इन्होंने लगाए थे ना, उसको बंद करें, और जो 10% के जो एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाए थे, ग्लोबल टैरिफ जो लगाते था, उसको भी वो बंद करे। और इनका जो ये फैसला था ना, उन्होंने पलट दिया। अब भाई ऐसा पलटने की वजह से अब अमेरिका के अंदर भैया खुशी की लहर है। जो हमारी जो मार्केट है इसके अंदर भी आपको इंपैक्ट देखने को अभी तो मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा, ये खबर की वजह से पक्की बात है। और मिले या न मिले, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है, जो आने वाले 40 दिन बाद जो खतरा था, जो 90 दिन पॉज करने का और दोबारा से इंप्लीमेंट होने का, वो जो खतरा था वो अभी शांत हो गया। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ये जो जिस मर्जी को भैया टैक्स लगा रहे थे, जैसे अभी एप्पल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और इंडिया के ऊपर स्पेशली अलग से टैक्स लगा रहे थे, भाई उन सब चीजों के ऊपर अब ये अगर करेंगे तो करने से पहले ये सोचेंगे, समझेंगे। और इनसे इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है ना, छवि बहुत ज्यादा खराब हो गई है अमेरिका के अंदर, और इनकी अप्रूवल रेटिंग डाउन हो गई है। और अगले साल ना इनके जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं वो भी है, और अगर उसके अंदर इनकी जो सरकार है, सीनेट के अंदर और हाउस के अंदर ये कमजोर पड़ गए, तो भाई ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फैसले भी नहीं ले पाएंगे, ये समझ लीजिए। इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारे ट्रम्प चाचा का। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे लिए तो भैया बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर है, और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और मार्केट ये किस तरीके से लेती है, आपको ये आने वाला जो वीक है इसके अंदर 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और टेंशन जो थी ना 40 दिन बाद वाली, वो भैया खत्म हो गई है। तो अगर भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया इसी बात पे कर देना। और दूसरा जो दूसरा चैनल है मेरा, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो भाई सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी खबरें जो है आपको उस चैनल पे मिल रही है। और साथ में जितने भी इक्विटी से रिलेटेड कंटेंट है, स्टॉक से रिलेटेड, वो सारा उस पर डाल रहा हूं मैं, शिफ्ट कर दिया है मैंने। तो भैया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।